Good morning, all of you. Today we will see the exercise 10E. Here some questions are remaining in this exercise. We have done till the question number 5. So today we will do the question number 6. Question number 6 is, if the area of a circle is 616 centimeter square, फाइंड इट सर्कमफ्रेंस. मतलब किसी सर्कल का एरिया दे रखा है, हमें उसकी सर्कमफ्रेंस निकालनी है. तो हमें बेसिकली रेडियस फाइंड कर लेते हैं. अगर हमें एरिया दे रखा है, सर्कमफ्रेंस दे रखी है, उससे यहाँ पे एरिया दे रखा है तो हमारा मेन मोटो है कि पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं इसकी. ठीक है, तो हमने यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एरिया का फॉर्मूला लगाया क्योंकि एरिया गिवन है. यहाँ से रेडियस फाइंड की. रेडियस कितनी आई? 40. अंडर स्क्वायर लगाना इसलिए अंडर रूट लगाया है यहाँ पर दूसरी साइड. ठीक है, अंडर रूट लगाएंगे तो यहाँ पर रेडियस कितनी आई? 14. ठीक है, ठीक है. अब रेडियस निकाल ली तो सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं हम इजीली. सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr. तो यहाँ पे अब आप खुद निकालेंगे, सॉल्व कर लेना खुद, सर्कमफ्रेंस खुद निकालेंगे. ठीक है, तो रेडियस मैंने निकाल दिया यहाँ पर. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल हुज एरिया इज 4 times द एरिया ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 21. मतलब इसमें बोला है एक सर्कल है हमारे पास. ठीक है, उसकी डायमीटर कितना दे रखा है? 21 दे रखा है. तो इसका एरिया हम निकाल लेंगे आराम से. ठीक है, अब उसने बोला है कि इसका मान लो 100 आया एरिया. जस्ट सपोज इसका एरिया कितना है? 100. हमारे पास अनदर सर्कल है, दूसरा सर्कल है. ठीक है, उसका एरिया इस वाले जो पहले वाला सर्कल था हमारे पास, उसका कितना है? 4 times है इसका एरिया. एरिया इसका कितना है? 4 times ऑफ द फर्स्ट सर्कल. ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका एरिया? 400. जस्ट सपोज करना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मैं सिर्फ सपोज करने के लिए बोल रही हूँ. अगर मान लीजिए फर्स्ट सर्कल का एरिया 100 था तो दूसरे सर्कल का कितना आ रहा है? 4 times, यानी कि 400 हो जाएगा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली फर्स्ट सर्कल का एरिया निकाल लेंगे और उससे दूसरे सर्कल का एरिया मिल जाएगा. तो फर्स्ट सर्कल का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर. यहीं पर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मैंने नहीं की है. ठीक है, आगे मैंने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है, कहीं पर भी फाइंड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है. तो जो दूसरा वाला सर्कल है उसका एरिया कितना होगा? 4 times ऑफ द फर्स्ट वन. मतलब पहला वाला जो सर्कल था उसका 4 times होगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला वाला सर्कल हमारे पास है, उसका एरिया कितना आया? 1386. ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको पाई आर स्क्वायर. आर स्क्वायर क्या है? आर क्या है? इज द रेडियस ऑफ द अनदर सर्कल. जो दूसरा वाला सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल है, उसकी रेडियस है. ठीक है, तो यहाँ से हम रेडियस फाइंड करेंगे. क्यों फाइंड करेंगे? क्योंकि हमें इसकी सर्कमफ्रेंस भी निकालनी है. ठीक है, हमें इसकी सर्कमफ्रेंस निकालनी है, हमने इसलिए इसकी रेडियस फाइंड की. तो रेडियस कितनी आई इसकी? 21. ठीक है, तो अब रेडियस मिल गई तो अब हम इसकी क्या निकाल सकते हैं? सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं. 2πr इसका फॉर्मूला होता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 9. क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पे पहले. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों सिमिलर हैं. ठीक है, तो देख लीजिए 8. अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज़ अ रोड ऑफ 4 सेंटीमीटर वाइड ऑल अराउंड आउटसाइड. मतलब बाहर की साइड एक पाथ बना हुआ है, सर्कुलर पाथ. ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड. जस्ट सपोज ये फिगर जो नीचे दिया हुआ है उसी से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को. इधर देखो, ये जो नीचे आपको फिगर गिवन है इसको देखो ध्यान से. ठीक है, इसमें क्या है, ये आपको एक सर्कल दिया हुआ है और आउटर सर्कल और ये इनर सर्कल. ठीक है, तो इनर सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है इसमें? 12. ठीक है, 12. और इसकी ब्रेथ दे रखी है वही सेम 4. ठीक है, और इसमें बोला है कि इस रोड का क्या निकालना है? हमें एरिया निकालना है बाहर वाले रोड का. ठीक है, तो रोड का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो अंदर वाले सर्कल का एरिया निकाल लेंगे और अंदर वाला सर्कल प्लस इस रोड का एरिया निकाल लेंगे. ठीक है, दोनों का एरिया निकाल लेंगे तो उसमें से क्या कर देंगे? बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रोड का एरिया हमें मिल जाएगा. देखो इधर यहाँ क्या किया, पार्क की रेडियस हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हमने 12 रखी, एरिया निकाल लिया पार्क का, पाई आर स्क्वायर हो गया. रेडियस है हमारे पास, रेडियस से हम एरिया आसानी से निकाल सकते हैं. अब क्या करते हैं, बड़ी वाली जो रेडियस है यानी बाहर तक, बाहर वाले सर्कल को जो टच कर रही है लाइन सेंटर से, वो क्या होगी? रेडियस ही तो होगी. ठीक है, बड़ी रेडियस. तो ये कितने, ब्रेथ कितनी दे रखी है? 4. और यहाँ से यहाँ तक कितना है? छोटे वाले सर्कल तक टच करते हुए 12. 12 और 4 कितना हुआ? 16. यानी रेडियस कितनी आ गई हमारे पास? 16. ठीक है, तो अब हम बाहर वाले सर्कल प्लस अंदर वाले सर्कल दोनों का एरिया निकाल सकते हैं. पूरा मतलब पूरा इस सर्कल का एरिया, बड़े वाले सर्कल का. ठीक है, तो वो कितना आया हमारे पास? रोड प्लस पार्क का एरिया हमारे पास कितना आ गया? ये. ठीक है,
मैंने यहाँ पे 22/7 का मल्टीप्लाई इसने नहीं किया है क्योंकि दोनों में ही ये कॉमन आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पॉइंट्स में वैल्यू रख लो, कोई मतलब नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम बाद में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब क्या करेंगे, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाला सर्कल का एरिया, इनकी रोड प्लस पार्क के एरिया में से सिर्फ पार्क का एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो रोड का एरिया निकल आएगा, ठीक है। तो रोड का एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया, पार्क प्लस रोड के एरिया में से रोड का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो कितना आया हमारे पास, रोड का एरिया 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एक विंडो है जो सेमी सर्कल की फॉर्म में है। सेमी सर्कल ऐसा ही होता है, ठीक है। अ विंडो इज इन द शेप ऑफ सेमी सर्कल हैविंग इट्स डायमीटर एज 140 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्रेमिंग द विंडो at the rate of 5 per centimeter. Also find the cost of putting glass at the rate of 31 per meter square. यानी कि हमारे पास एक सर्कुलर विंडो है, उसकी हमें क्या करना है, फ्रेमिंग करनी है। फ्रेमिंग हम उसकी बाउंड्रीज की ही तो करेंगे, यानी कि जो इसकी बाउंड्री है ये वाली, इसको ही तो फ्रेम करेंगे हम, ठीक है। तो इसके लिए हमें इसकी क्या चाहिए, सर्कमफ्रेंस। पहली तो बात ये देखो, सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में, अच्छा एक बात बताओ, सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ इतना वाला है सर्कुलर, ये वाली चीज़ जो है सर्कुलर है, ठीक है। तो 2πr तो पूरा नहीं लगेगा, ये पूरा सर्कल होना चाहिए था 2πr, तभी बोलते हैं हम उसको, है ना। 2πr तो नहीं लगेगा इसमें, तो इसमें लगेगा सिर्फ 2πr का अगर हम आधा कर दें, क्योंकि आधी सर्कमफ्रेंस आ रही है नहीं πr, ठीक है। सेमी सर्कल है ना, ठीक है। तो ये तो हो गई πr इसकी वैल्यू। नीचे वाला क्या है, डायमीटर, डी ही है ना ये, ठीक है। तो πr में अगर हम डायमीटर को ऐड करते हैं तो इसकी सारी क्या है, बाउंड्रीज निकल आएंगी, ठीक है। तो ये हमारा पेरीमीटर निकालने के काम आएगा। तो ये रहा हमारा पेरीमीटर। देखो जरा, डायमीटर हमारे पास 140, रेडियस कितनी होगी 70, यानी कि ये हमारे पास 140 है। अब हमें सिर्फ इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, ये वाला जो सर्कुलर पाथ, सर्कुलर चीज़ है। तो सर्कुलर वाले के लिए क्या होगा, 2πr होता है पूरे का, पूरे सर्कल का, और सेमी सर्कल के लिए कितना हो जाएगा, πr, ठीक है। πr प्लस d, ये डायमीटर, इसकी बाउंड्री बना रही है ना, डायमीटर को हम कैसे छोड़ सकते हैं अलग, ठीक है। तो अब हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी, डायमीटर क्या है 140 हमारे पास, πr की वैल्यू 22/7 × 40, यानी कि डायमीटर कितनी है इसकी, यानी कि सर्कमफ्रेंस कितना आया इसका पूरा 360, ठीक है। सर्कम कॉस्ट निकालनी है फ्रेमिंग की, तो सर्कमफ्रेंस में हमने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 800 इसका क्या निकल के आया, पेरीमीटर, सॉरी कॉस्ट निकल कर आई इसकी। एरिया निकाल लेंगे, एरिया में फिर हम इसका एरिया तो निकालना इजी है, तो खुद कर लेना ये वाली चीज़। और जो आपकी 2 रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 और 12, वो आपकी नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।